हेलो माय लवली लवली स्कॉर्पियो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का बहुत 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 स्वागत राइजिंग वाइब्रेशन टैरो में। और यहाँ पर द परफेक्शनिस्ट स्कॉर्पियोस आपके बारे में आज रीडिंग करूँगी मैं। और ये अप्रैल मंथ के लिए रीडिंग होने जा रही हैं आपकी। देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है, सब कुछ चेक करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो अगर आप सन मून राइजिंग स्कॉर्पियो हैं या क्रॉस वॉचर हैं तो यू आर वेलकम, सो मच वेलकम। एंड ओके, ये एक जर्नल रीडिंग है तो सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ऐसा दावा इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल पर्सनल रीडिंग के अलावा नहीं किया जा सकता जर्नल रीडिंग्स में। तो यस, देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है अप्रैल के महीने में। बहुत, मुझे ऐसा लगता है बहुत उतावला है कोई। ओके, प्रॉब्लम, 5 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। बहुत इमोशनल हो रहे हैं स्कॉर्पियोज, और क्यों ना हो। देखा कितने उतावले हैं आप माय डियर स्कॉर्पियोज। आई थिंक कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं। और द वर्ड का कार्ड, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर गेनिंग योर फ्रीडम विद इन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, देयर आर समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ इवन दो यू आर गोइंग टू फ्लॉन्ट योर सेल्फ। ठीक है, द थिंग्स आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड फॉर यू। स्पेशली कुछ विश फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ बहुत अच्छा ऐसा होगा जो आप फील करेंगे। कुछ लोगों की सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी ऐसा लग रहा है। हालांकि ऐसी एनर्जी नहीं है, बट ये मुझे याद आया तो इसलिए आप द वर्ड कार्ड आ गया यहाँ पर, जो आप बहुत खुश और बहुत ही सेटिस्फाई आप फील करने वाले हैं इन स्पाइट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो प्रॉब्लम्स चली गई हैं, बट कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपको एकदम हैप्पी हैप्पी कर देने वाली है। तो यस स्कॉर्पियोज, आपकी एनर्जी, मैंने कहा था ना, फोकस, आप बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं अपने गोल्स पर। एंड हर दिन खुद को चैलेंज देते हैं और हर दिन खुद से वादा करते हैं उस चैलेंज से निकलने का। एंड बहुत बहुत प्राइवेट होते हैं, अपनी बात किसी से नहीं कहते, जो यहाँ दिख भी रहा है। बहुत सोलो एनर्जी है, दुख है, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम्स हैं, उदासी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं। और आप परेशान हैं मगर आप किसी से नहीं कहेंगे। बाहर से देखने में सबको ऐसा लगेगा वाओ आप कितने कितने शांत हैं, बट आपके अंदर कितने तूफ़ान हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद को ही बताते हैं और किसी से नहीं इस बारे में। तो बहुत सीक्रेसी होती है आपकी पर्सनालिटी में। एंड बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, एंड इमोशनल तो होते ही हैं। एंड खुद को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानते हैं। आपकी लाइफ में आपके बहुत कम दोस्त मिलेंगे, मगर जितने दोस्त होंगे वो ऐसे दोस्त होंगे जो रियल होंगे। ठीक है, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं आपकी लाइफ में। और किसी से अगर मतलब गड़बड़ हो जाए आपकी, तो फिर आप उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं। कुछ ऐसी आपकी एनर्जी होती है, तो आपसे डरते भी हैं लोग मोमेंट टू मोमेंट। बहुत इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं यहाँ पर। एक मोमेंट पे आप खुश हैं, दूसरे मोमेंट पे आप ग्रीफ में हैं, आप दुख में हैं, किसी लॉस में हैं। तो इस तरह की एनर्जी इस समय आप बहुत सारे इमोशनल, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए हार्मोन्स बहुत डिसबैलेंस हैं आपके। 4 ऑफ कप्स जो छूट गया
उसको लेट गो कर दीजिए। जो नहीं रहा आपके पास, उसकी जो है वो भी आप खो देंगे उसके चक्कर में। तो आपके पास जो है उस पर फोकस करें, ना कि उस पर जो आपसे रह गया है। कहीं ना कहीं आ जाइए, वेलकम है आपका। ब्रेक थ्रू, वाओ। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ न्यू विजन एंड द वर्ड कार्ड ऑर्डिनरी। तो जस्ट जैसा मैं आपसे कह ही रही थी कि जो छूट गया वो छूट गया, उसको उस पर फोकस ना करें। और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस समझ लीजिए कि बहुत इमोशनली खुद को हर्ट करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स विद ब्रेक थ्रू कार्ड है। और ब्रेक थ्रू ट्रेडिशनल टैरो में जस्टिस का कार्ड होता है, जो बैलेंस की बात करता है। कर्मा का बैलेंस, सच में बैलेंस, विजडम में बैलेंस, लीगल मैटर्स में बैलेंस। तो फेयरनेस की बात है यहाँ पर। तो आपके लिए फेयर क्या है, आपके लिए बैलेंस क्या है, कि आप खुद पर फोकस करें। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और आप वो कर दिखाएंगे जब अपनी परतों को आप तोड़ देंगे। ठीक है, आप जिन भी इमोशन से इस समय जूझ रहे हैं, एक मोमेंट पे ठीक हो जाते हैं, अगले मोमेंट पे वापस उसी बैक में चले जाते हैं। बैक इन द सेंस पास्ट में चले जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। फिर खुद को खींच के लाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो ये चीज़ें जब आप इस साइकिल से कट करेंगे, खुद को थोड़ आज़ाद कर दीजिए इन यादों से। ठीक है, और आप में कैपेबिलिटी है। क्योंकि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं ना, तो सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा। तो दूसरे पहलू को भी समझने की कोशिश कीजिए। वो आपको लटका रही हैं, वो आपको ये जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, ये जो रोना धोना परेशानी, आपके इमोशंस, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन है ना, वाटर साइन है। ठीक है, तो ये जो इमोशंस हैं ये आपके दुश्मन भी हैं और आपके दोस्त भी हैं। तो आपको चाहिए कि आप उनके दुश्मन बनना चाहते हैं, मतलब इन इमोशंस को अपना हथियार बनाना चाहते हैं, या खुद इनसे घायल होना चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी शील्ड बनाइए इन्हीं इमोशंस को, ना कि अपने ऊपर चलाने के लिए, अपने को परेशान करने के लिए हथियार। अप्रैल महीना आपको यही कह रहा है कि ये जो पर्सन है जो यहाँ पर हताश है, निराश है, घुटनों पर है, यही पर्सन अगर किसी नए पर्सपेक्टिव से सोचे तो अपने आप को अपनी फुल पावर में पाएगा। तो अपने को इन इमोशंस का, इन नेगेटिव थॉट्स का गुलाम मत बनने दीजिए। उठिए, खड़े होइए, एक नए विजन से दुनिया को देखिए, एक नए विजन से, एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, अपनी सिचुएशन को देखना शुरू कीजिए। हाउ ब्लेस्ड यू आर। तब आपको पता चलेगा कि वाओ, देयर आर सो मच थिंग्स इन सराउंडिंग। ठीक है, बहुत कुछ है इस सराउंडिंग में, आपके चारों तरफ बहुत सारी खुशियां हैं। आपकी जो ज़िंदगी है, आपके इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और आप खुद उनसे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उन लोगों के साथ आप प्रोटेक्टेड हैं और आप उनमें खुश होना सीखें। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं ना, वो भी आपके लिए ऑर्डिनरी बन जाएंगी। यानी कि जो नेचर के साथ समय बिताइए, या यस, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मन की शांति। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मगर कहाँ है? मन में ही है ना। तो मन में उसको ढूंढना और उसमें खुश रहना, यही यही आपको चाहिए। आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं, उनको लेकर के विजनरी होना, उनको लेकर के ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। जो नहीं है उसके लिए रोने धोने से आपको सिर्फ
रोएंगे धोएंगे, पास्ट में रहेंगे तो वही मिलेगा ना। और अगर खुश रहेंगे तो आपके पास जो नहीं है आप वो भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे कि फुलफिलमेंट अभी नहीं है, सारी चीज़ें ओके नहीं हैं, बट फिर भी मैं चूज़ करती हूँ, खुद मैं चूज़ करती हूँ या करता हूँ कि मैं खुश रहूँगा। एट ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है वर्क प्लेस पे, जैसे मैं कह रही थी कि सैलरी इंक्रीज़ होने की न्यूज़, तो ऐसा हो सकता है अप्रैल महीने में आपको मिल जाए और आप गार्डन गार्डन हो जाएं। तो नेचर में टाइम बिताइए, थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों में अटकिए मत, चीज़ों से बाहर निकलिए, चीज़ें आपके अगेंस्ट काम ना करके आपके फेवर में काम करेंगी। और यही मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। लेट्स चेक और क्या मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेंस चाहिए हमारे स्कॉर्पियोज़ के लिए। प्लीज़ डिवाइन गिव मी। इट्स टाइम फॉर हीलिंग। यस, हीलिंग का समय है। Emotions are running high. Okay. Don't let pride get in your way. लियो एनर्जी है, फुल मून इन लियो। तो इमोशंस बहुत हाई हैं और इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ में ईगो को मत लेकर के आइए, ईगो को साइड में रख के कुछ मुद्दों पर फोकस करना ज़रूरी है। समटाइम्स हम जानते हैं हमारे लिए क्या ज़रूरी है, मगर हम इग्नोर करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। टेक योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को प्रायोरिटी पे रखिए, खुद को लीस्ट मत समझिए, ना ही लीस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए। तो खुद की इम्पोर्टेंस सबसे पहले आपको रखनी है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ज़रूर आपके पास एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इमोशंस रखता है, डेडिकेटेड है, आपको समर्पित है, ऐसा इंसान है। डोर टू वैल्यू कार्ड यहाँ पर आया है, जो मैं पहले भी बोल रही थी। एंड जर्नी, यस, ये लाइफ एक जर्नी है और प्रैक्टिकली इस जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, बहुत सारे लेसन्स छुपे हुए होते हैं और हमें हमेशा हम किसको चूज़ करते हैं इस पर फोकस करना चाहिए। खुश रहना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी चॉइस है। मैं दुखी भी रह सकती हूँ, मेरी लाइफ में मैंने इतना कुछ जिया है, इतना कुछ झेला है, इतना कुछ देखा है कि मैं चाहूँ तो मैं सारे दिन रात रोती रहूँ और आंसू ख़त्म ना हो, मगर मैं चूज़ करती हूँ कि मैं खुश रहूँ। तो लाइफ एक जर्नी है और लाइफ में हमेशा चॉइसेस होती हैं। आई चूज़ टू बी हैप्पी, आई डिज़र्व हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। दैट्स इट, दिस इज़ द फंडा ऑफ लाइफ। आई एम हैप्पी बिकॉज आई डिज़र्व इट। कोई बाहर की सिचुएशन मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती कि मैं दुखी रहूं या मैं खुश रहूं। मैं खुद को कन्विंस करती हूँ कि मैं खुश रहना चूज़ करती हूँ और मैं खुश ही रहूँगी। ये मेरी लाइफ का फंडा है। और आपकी लाइफ का क्या फंडा है मुझे बताइएगा ज़रूर स्कॉर्पियोस। तो लाइफ में चूज़ कीजिए खुशियाँ, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। ग्रेटफुल होइए, हर मोमेंट के लिए ग्रेटफुल होइए, क्योंकि आपके पास ब्यूटीफुल फैमिली है। क्योंकि आपके पास कोई ऐसा है जो आपकी केयर करता है। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद देना है। ठीक है, वो एक सॉन्ग, आज पता नहीं सॉन्ग याद आ रहे हैं मुझे, आज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो एक सॉन्ग है, सॉन्ग मेक्स मी फील हैप्पी एक्चुअली एवरी टाइम। ठीक है, तो या वो सॉन्ग है कि अरे यार अब दिमाग से निकल गया। लेट्स फॉरगेट, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा। अब बात करते करते वो सॉन्ग मेरे दिमाग से एकदम गो अवे हो गया। तो नाउ फोकस ऑन दिस सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो
greater goal than to love, and you have love. Man holding a heart, forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Yes, बिल्कुल सूट करता है स्कॉर्पियोज आपकी सिचुएशन से ये सभी कार्ड, एंड जजमेंट का कार्ड, जस्टिस का कार्ड भी था और जजमेंट भी। वाओ, I understand that everyone has their own unique path and challenges. Don't judge anyone, only understand the thing what this card is saying to you. ठीक है, तो या यही थी आपकी रीडिंग, और आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कोई पर्सनल रीडिंग बुक कराना मुझसे, तो प्लीज़ मुझे मौका दीजिएगा। और इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और या फिर आप ईमेल के ज़रिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दीज आर फ्यू मीडियम्स टू कॉन्टैक्ट विद मी। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।